मित्रों, आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल जो कि हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है कि कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत से ऐसे महान ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्याएं दी है। कर्म की व्याख्या देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है। यहाँ पर कर्म का अधिक महत्व है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझको प्रिय है। किंतु कुछ संतजनों जैसे कबीरदास जी, जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भाग्य क्या है और भाग्य का निर्माण कैसे होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के कर्म ही उसके अगले जन्म के लिए भाग्य का निर्माण करता है। और कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आप इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, अर्थात दान पुण्य, दूसरों की मदद करना आदि, यही कर्म जब तक आप जीवित हैं तब तक वो आपकी सहायता करेगा। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हो तो जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया, वह कर्मों का फल आपके अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। कर्म क्या है? व्यक्ति की हर गतिविधि कर्म कहलाती है। जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना पीना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा और बुरा करना आदि। सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी अजय और विजय पढ़ाई करते थे। अजय बहुत मेहनती था। वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता, जबकि विजय नकल करके पास होने एवं भाग्य में विश्वास करने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। अजय भी विजय की तरह मेहनत की जगह भाग्य में विश्वास करने लगा। किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। जब उनके अध्यापक को इस बात का पता चला कि अजय फेल हो गया है, तब अध्यापक ने उन्हें समझाया कि क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया है? बैंक लॉकर दो चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है तथा दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर अपने पास रखता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी दो चाबियों अर्थात भाग्य तथा कर्म की चाबी पर निर्भर करता है। बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाए। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है तो वहीं कोई गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्मों का फल तो मिलता ही है, इस जन्म में या तो अपने अगले जन्म में। अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।